बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल के पासपोर्ट लेने के क्या प्रोसेस है और कितने तरीके हैं। इसमें एक प्रोसेस ऐसा भी है जहां पे आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट सिर्फ 3 साल में मिल जाता है। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो पूरी देखें ताकि A to Z सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। अच्छा, पुर्तगाल तकरीबन यूरोप का बहुत ऐसा कंट्री है जो सबसे ईजी और जल्दी अपनी नेशनैलिटी प्रोवाइड कर देता है अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने का जो पहला तरीका है वो ये है कि इमिग्रेशन प्रोसेस के ज़रिए, मतलब आप पुर्तगाल में 5 साल लीगल स्टेटस पे रहें। अब इसमें लीगल स्टेटस आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं। आपका कोई बिजनेस पर्पज़ हो सकता है, आपने कोई प्रॉपर्टी बाय कर रखी है, इवन कि आप पुर्तगाल के शॉर्ट टर्म जो स्टे वर्क वीज़ा है, E8 वर्क वीज़ा है, उस पर ही आप रहते हैं, तब भी आप ले सकते हैं। पुर्तगाल का जो E8 शॉर्ट टर्म स्टे वर्क वीज़ा है वो आप कैसे अपने होम कंट्री से हासिल कर सकते हैं, इस पर डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपका ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, आप कोई लेबर टाइप है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, तब भी आप E8 वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं अपने होम कंट्री से। अब आप पुर्तगाल का E8 वर्क वीज़ा हासिल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वीडियो देख लें इंशाल्लाह। अगर आप एग्रीकल्चर की जॉब्स करना चाहते हैं या फिर लेबर की कंस्ट्रक्शन में, तो फिर आपके लिए E8 वर्क वीज़ा सूटेबल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 9 महीने के लिए मिलता है। तो इसकी सारी डिटेल्स वीडियो में है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात कर रहे थे पुर्तगाल के इमिग्रेशन के थ्रू पासपोर्ट हासिल करने की। तो आप किसी भी लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी बिजनेस वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, या फिर कोई भी वीज़ा आपका पर्पज़ है, यानी आप लीगल स्टेटस पे पुर्तगाल में 5 साल गुजार के पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि आप पुर्तगाल में किसी भी सिटीज़न से शादी करके वहाँ पे 3 साल के अंदर ही पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा क्विक वे ये है पुर्तगाल के लिए कि 3 साल में ही आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और आपको 3 साल बाद ही पासपोर्ट मिल जाता है जब आप किसी भी पुर्तगाल के सिटीज़न से शादी कर लेते हैं। पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने का जो तीसरा तरीका है वो कंपेयर टू अदर जो 2 मैंने आपको बताए उससे थोड़ा सा आसान है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके दादा या कोई परदादा थे या नाना या परनाना थे, उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन उनके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट था, तब आप इस बिहाफ पे भी पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक और वे भी है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इतने पैसे इन्वेस्ट अगर आपने करने हैं तो पाकिस्तान में कर लें आप, वो बहुत ज़्यादा आपको पैसे चाहिए होंगे, करोड़ों में, फिर आपको पासपोर्ट फ़ौरन ही मिल जाता है। खैर, ये थे तरीके प्रोसेस पासपोर्ट हासिल करने के। अब पुर्तगाल के पासपोर्ट पे आपको वीज़ा फ्री कंट्रीज़ कितने मिलते हैं, तो तकरीबन 185 आपको कंट्रीज़ फ्री वीज़ा विदाउट वीज़ा ट्रैवल करने को मिल जाते हैं। इनमें UK भी शामिल है, USA भी है और भी यूरोप के बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं। तो अगर तो आपका कहीं भी जैक लग रहा है तो भाई पुर्तगाल का पासपोर्ट ले लो, बहुत बेनिफिट है। अच्छा, इसके अलावा कनाडा की एक छोटी सी अपडेट देता चलूँ कि कनाडा की जो बॉर्डर्स हैं वो सितंबर में तमाम लोगों के लिए, तमाम कंट्रीज़ के लिए ओपन हो रहे हैं। फिलहाल तो अमेरिकन के लिए ओपन है, उन अमेरिकन के लिए जो बिल्कुल वैक्सीनेशन कंप्लीट जिन्होंने की है वो बिल्कुल ओके हैं, उनके लिए बॉर्डर्स ओपन है, वो जा सकते हैं। लेकिन जो दुनिया के तमाम ममालिक हैं वो 15 सितंबर से के बाद कनाडा में जा सकते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा या कोई भी। जैसे ही बॉर्डर्स रीओपन होंगे सितंबर में, तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जिनको वर्कर चाहिए थे वो फ़ौरन एप्लीकेशंस देखेंगे और वर्कर्स को कनाडा में बुलाएंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं या किसी भी कंट्री के हैं, क्योंकि उन्होंने वर्कर्स की शॉर्टेज को पूरा करना है। तो अब कनाडा में जॉब कैसे अप्लाई करें, तो सितंबर से पहले अप्लाई कर लें भाई, क्योंकि जैसे ही फिर सितंबर में बॉर्डर रीओपन होंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऊपर आएगी और एम्प्लॉयर जल्दी से आपको हायर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब कनाडा में जॉब अप्लाई कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं अपने होम कंट्री में बैठे हुए, वो उसके लिए आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप अभी वो वीडियो देख के जॉब अप्लाई कर लेंगे तो जैसे ही सितंबर में बॉर्डर ओपन होंगे आपकी सिलेक्शन के और हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जॉब कैसे अप्लाई करनी है डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लें। बाकी इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली दफ़ा तो एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा कि आपके चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन में जॉब आप मिस ना कर पाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।